देखो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी, ठीक है ना। इसमें एक पतंग है, ठीक, इसकी डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर लंबी, ठीक। उसके बाद इसमें कहता है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो और उसमें कोई ढील नहीं हो, ठीक, तथा यह भूतल से थीटा कोण बनाती है, ठीक ना। भूतल मतलब क्या, जमीन हो गया, ठीक। जमीन से कितना कोण बनता है थीटा कोण बनाते, ठीक। इस तरह की साइन थीटा बराबर है 8/15, ठीक ना। यानी कि इसमें साइन थीटा मान दिया कि 8/15 है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कर, ठीक ना। इसमें भूतल से क्या निकल रहा है पतंग की ऊंचाई, ठीक है। देखो मान लो कि भूतल होगा नहीं धरती होगा, ठीक, आया समझे। अब यहाँ से पतंग उड़ाएंगे तो पतंग सीधा नहीं उड़ सकता है, ठीक। जब ये पतंग का क्या तिरछा होगा ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे तो ना होगा, ठीक। मान लो कि यहाँ से पतंग उड़ रहा है, ठीक ना, और मान लो पतंग उड़ के यहाँ पर आ चुका है, ठीक। जब भी जाएगा पतंग तो तिरछा जाएगा, ठीक। और यहाँ से मान लो कि पतंग उड़ के यहाँ पर आया है, ठीक ना। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगा, ठीक, हुआ कि नहीं। अब देखो उसका इसमें कहता है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई, ठीक ना। तो जमीन यहाँ पे है, ठीक ना, यानी कितना ऊंचाई पर होगा, ठीक ना। ऊंचाई उसका सीधा होगा, ठीक, यानी कि इसका मान पूछा है। अगर इसको मिलाते हैं भूतल पर लाते हैं, ठीक, तो ये भाग मिलेगा, ठीक। जो लंबाई होगा ना इसी का मान निकालना, ठीक ना। यानी कि क्या हो जाएगा भूतल से पतंग की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह क्या बनेगा त्रिभुज बनेगा। इसका नाम लिख सकते हो, उसको लिख लेंगे ABC, ठीक। ये ABC क्या त्रिभुज हो गया, ठीक। यहाँ पे समकोण बनेगा, ठीक। देखो भूतल से इसमें थीटा कोण बनाता है, ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या होगा थीटा कोण बनेगा, आ रहा समझ ना। उसके बाद इसमें दिया गया पतंग की डोरी की लंबाई दिया, ठीक ना, यानी कि AC में क्या होगा पतंग की डोरी की लंबाई होगा, ठीक। इसका मान दिया कि 100 मीटर, इसका मान कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है ना। यानी कि AC के मान होगा इसमें 100 मीटर, ठीक। और इसमें दिया गया साइन का मान इसमें है 8/15, तब इसमें निकालना भूतल से पतंग की ऊंचाई, ठीक। लिखो इसमें लिखो हॉल, ठीक, लिख लिया। अब उसमें लिखो AC पतंग की डोरी की लंबाई है, AC पतंग की डोरी की लंबाई है जिसकी मान 100 मीटर है, ठीक, लिख लिया यहाँ तक। फिर उसके बाद लिखो AB भूतल से पतंग की ऊंचाई है, AB भूतल से पतंग की ऊंचाई है जिसकी मान ज्ञात करना है, ठीक, जिसकी मान ज्ञात करना, ठीक। और नीचे लिख लो साइन थीटा बराबर इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर, ठीक ना। साइन थीटा इसमें कितना दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है, ठीक ना। ये प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। साइन थीटा से कितना दिया हुआ है 8/15, ठीक। तब इसमें निकालना है भूतल से पतंग की ऊंचाई, ठीक ना। यानी कि इसमें AB का मान निकालना है, किसका मान निकालना है AB का, ठीक। इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो तो इस तरह एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। देखो इसमें AB क्या कहलाएगा, त्रिभुज में AB क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा कि नहीं। त्रिभुज में AB कहलाएगा लंब, ठीक। और उसमें P लिखते हैं, ठीक। और देखो इसमें कर्ण हो जाएगा त्रिभुज में AC, जो पतंग की डोरी की लंबाई AC त्रिभुज में क्या होगा कर्ण होगा, ठीक। इसका मान दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक। यानी कर्ण के मान में दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक। यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है ना, ध्यान समझो। यहाँ पे हम साइन थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक ना। प्रश्न में दिया हुआ साइन थीटा मान 8/15, ठीक। और हम त्रिभुज से भी साइन थीटा मान निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे थीटा कोण दिया हुआ है, ठीक, तो साइन थीटा मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। इससे हम साइन थीटा मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर, ठीक। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, नहीं तो है P/H, ठीक। देखो इसमें लंब क्या हो जाएगा AB लंब होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB बटा में कर्ण क्या हो जाएगा इसमें AC होगा कर्ण, तो बटा में लिख लेंगे AC, ठीक। और इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर, ठीक। देखो इसमें AB का मान ही नहीं पता है, तो AB को लिखेंगे AB बटा में AC के मान इसमें दिया 100 मीटर है ना, तो AC जब क्या लिख लेंगे 100, ठीक। अब देखो इसमें जो साइन थीटा का मान दिया है इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, पहला समीकरण मानेंगे, ठीक। और जो साइन थीटा का मान निकाले है त्रिभुज से, ठीक, इसको लिखेंगे समीकरण 2 लिख लेंगे, ठीक ना। अब देखो ध्यान से समीकरण 1 जो है साइन थीटा का मान दिया हुआ है इसमें है कि नहीं 8/15 किसका मान है साइन थीटा का मान है। अब जो निकाले हम त्रिभुज से AB किसका मान निकाले साइन थीटा का मान निकाले कि नहीं, तो इसमें कितना निकाले AB बटा में 100 ये निकाले। यानी इसका मतलब क्या दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक। यानी देखो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा 8/15 बराबर हो जाएगा AB बटा में 100, ठीक ना। क्योंकि दोनों किसका मान है साइन थीटा का मान है, तो दोनों दूसरे क्या हो जाएगा बराबर होगा, ठीक। तो उसको हम लिख सकते हैं 8/15 बराबर AB बटा में 100 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो इसको 13 से गुना कर सकते हैं, ठीक। तो AB से गुना हो जाएगा 15 में, तो जाएगा 15 AB बराबर, ठीक। देखो इसमें 100 से गुना कर देंगे 8 में, तो लिखेंगे 100 गुना में 8 लिख सकते हैं, ठीक। देखो
ए बी के साथ 15 गुना में है, इससे ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो 15 जगह बराबर तो बट्टा में चल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर, ठीक हो जाएगा 100 गुना में 8, बट्टा में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 100 और 15 कट जाएगा 5 से, 5 से कटेगा 15 3 मरते में, और 5 से कटेगा 100, 5 दूनी 10 20 मरते में कट जाएगा, ठीक। इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 8 160 बट्टा में 3, ठीक। अब देखो 3 से भाग कर देंगे तो कटेगा 3 5 15, इसमें बचेगा 1, उतरेगा 0 10 बन जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक। इसमें बचेगा 1, इसका कोई सेकंड नहीं बचेगा, और 10 देके जो होता है, ठीक। तो 1 पर 0 फिर 10 बनेगा, तो फिर 3 तिहाई 9, और फिर इसमें 1 बचेगा, फिर जो होता है फिर 3 तिहाई 9, ठीक। यानी कि मानो लगभग 53.33 मरतबा कट जाएगा, ठीक ना। 3 से कट जाएगा 60, 53.33 कट जाएगा, ठीक ना। तो मीटर में दिया हुआ है ना, तो जो हो जाएगा मीटर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो इतना सा दिया हुआ इसका, यहाँ पर लिख लेना नीचे, अतः भूतल से पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर, ठीक ना। कितना आया है 53.33 मीटर, ठीक। यही से आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसमें ए बी का जो मान है कितना जाएगा 53.33 मीटर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा भूतल से पतंग की ऊंचाई, ठीक ना। आगे समझो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पतंग और धरती पर एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 85 मीटर, ठीक ना। इसमें दिया गया एक पतंग है, ठीक, और धरती पर एक बिंदु है, ठीक ना। दोनों के बीच की डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है 85 मीटर, ठीक ना। यानी कि धरती पर के बिंदु का जहाँ से क्या पतंग उड़ रहा है, ठीक ना, और दोनों के जो बीच की दूरी होगा, ठीक ना, डोरी की जो लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें 85 मीटर है, ठीक। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाते हैं, ठीक ना, डोरी क्या करता है, ठीक, जहाँ जमीन होगा जहाँ से डोरी जाता है ऊपर, ठीक, वहाँ पर क्या करता है थीटा कोण बनाता है, ठीक। इस प्रकार की tan थीटा इसमें दिया 15/8, ठीक ना। इस प्रकार से थीटा कोण बनाता है, ठीक, कि tan थीटा कितना होता है इसमें 15/8 हो जाता है, ठीक। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक ना। देखो यानी सेम इसमें 19 में कुछ अंदर से दिया हुआ, ठीक। पहले इसमें जमीन बना लेंगे, ठीक, ऐसा समझ में। अब यहाँ पे मान लो यहाँ बिंदु है, ठीक, यहाँ से पतंग उड़ेगा, ठीक ना। मान लो पतंग उड़ के इस साथ जाएगा, ठीक, मान लो यहाँ तक पतंग उड़ के यहाँ तक आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया बिंदु की दूरी, ठीक, यहाँ हो गया बिंदु, ठीक, और पतंग की ऊंचाई यहाँ पे होगी, ठीक ना। तो दोनों के बीच की जो दूरी कितना दिया इसमें 85 मीटर दिया, ठीक ना। तो इसको लिख लेंगे 85 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। डोरी की लंबाई से कितना हो जाएगा 85 मीटर, ठीक। अब देखो पतंग यहाँ पे होगा, ठीक ना। मान लो कि पतंग जो होगा उड़ रहा है यहाँ पे होगा, ठीक, और इसका जो ऊंचाई होगा, ठीक ना, जमीन से इसको सीधे मिलाएंगे तो ऊंचाई कहलाएगा। इसे मिलाने इस तरह क्या हो जाएगा है ऊंचाई कहलाएगा, ठीक। इस तरह क्या त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज नाम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे A B C, ठीक। अब देखो उसके बाद इसमें कहता है यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाता है, ठीक ना। डोरी क्या करता है जमीन से थीटा कोण बनाता है, कि यहाँ पे डोरी होगा, ठीक, डोरी यहाँ से नहीं गया हुआ है, जमीन है, यानी यहाँ पे कौन यहाँ पे क्या बनाता है थीटा कोण बनाता है, ठीक। तब इसमें कहता है कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात कर, ठीक। पतंग ऊंचाई इसमें क्या हो जाएगा ए बी कहलाएगा पतंग की ऊंचाई, होगा कि नहीं। यानी कि ए बी जो होगा यही पतंग ऊंचाई होगा, इसी के मान को क्या करना है ज्ञात करना, ठीक। देखो और इसमें दिया हुआ tan थीटा का मान दिया, ठीक ना। यहाँ पे लिखना हॉल, क्या लिखना हॉल, ठीक। हॉल लिख के इसमें आगे लिखो, इसमें लिखो तो AC पतंग की डोरी की लंबाई है, AC पतंग की डोरी की लंबाई है जिसकी मान 85 मीटर है, जिसकी मान 85 मीटर है, ठीक। और लिखो AB जमीन से पतंग की ऊंचाई है, AB जमीन से पतंग की ऊंचाई है जिसकी मान ज्ञात करना है, ठीक हो गया, जिसकी मान ज्ञात करना है, फुल स्टॉप दो, ठीक। उसको फिर नीचे लिखो दिया है, इसको नीचे लिखो दिया है, ठीक। इसमें tan थीटा का मान दिया, लिखा है tan थीटा बराबर दिया है tan थीटा बराबर, ठीक। इसमें दिया है tan थीटा का मान 15/8 दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या दिया हुआ है tan थीटा का मान दिया 15/8, इसको लिखना, ठीक। तब नीचे लिखेगा, ठीक। देखो इस एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा समकोण त्रिभुज, नीचे लिखना समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें, ठीक। देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या था, इसमें 60 का मान दिया था ना, और इसमें दिया हुआ है tan थीटा का मान दिया, ठीक ना। सिर्फ इसमें इतना ही चेंज कर दिया, ठीक। अब देखो इसमें निकाला पतंग की ऊंचाई, यानी पतंग की ऊंचाई इसमें क्या होगा AB होगा, ठीक। और त्रिभुज में AB क्या कहलाएगा, इसमें लंब कहलाएगा, यानी कि AB क्या हो जाएगा इसमें लंब, यानी P का मान जाएगा, ठीक। यानी इसी के मान को AB का मान इसमें ज्ञात करना।
और AC इसमें क्या होगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक, जिसका मान से दिया 85 मीटर, ठीक, यानी कि AC क्या होगा इसमें कर्ण हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि इसको H लिखते हैं, ठीक। अब देखो इसमें tan का मान दिया है ना, तो tan से मान निकालना sin का मान, क्या निकाल सकते हैं हम, sin का मान निकालते, ठीक है। देखो यहाँ पे हल करके पे निकालना, tan का मान दिया है इसमें 15/8, ठीक ना। tan का क्या होता है P/B, ठीक, इसको लिख सकते हैं P/B, ठीक, यानी कि लंब का मान हो जाएगा, ठीक, और आधार का मान हो जाएगा इसमें 8, ठीक। और इसमें कर्ण का मान इससे निकाल सकते हैं कि नहीं, H का मान इसमें निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखो तो H का फॉर्मूला क्या होता है, P² + B² का अंदर रूट, यही होता है। देखो इसमें P का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 15 है ना, 15 का स्क्वायर प्लस में B का मान 8 का स्क्वायर, ठीक, अंदर रूट 15 होता है 225, ठीक, प्लस में 8 होता है 64, दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, ठीक। इसका हो जाएगा अंदर रूट 289 रूट कितना होता है 17, ठीक, यानी कि इसमें H का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें H का मान कितना हो गया 17 आएगा, ठीक। तो इससे हम क्या निकाल sin का मान निकाल सकते हैं, तो आप लिखे sin थीटा बराबर क्या निकालेंगे sin थीटा बराबर, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। देखो इसमें लंब का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 15 बटा में H का मान जाएगा इसमें 17, तो इसको लिख लेंगे 17, ठीक। तो इसमें sin का मान निकल गया 15/17, ठीक ना, यानी tan थीटा से निकाले sin का मान, ठीक ना। अब देखो फिर इससे हम निकाल सकते त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखा है ना ABC, इससे भी निकाल सकते sin का मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, यहाँ पे लिखे sin थीटा बराबर क्या लिख लेंगे sin थीटा बराबर, ठीक। देखो अब त्रिभुज से निकाले sin का मान, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा P/H, ठीक। तो इसमें P क्या यानी कि लंब क्या होगा AB लंब होगा, और H यानी कि कर्ण इसमें AC हो जाए, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं AB बटा में AC, ठीक ना। यहाँ पे लिखा sin थीटा बराबर AB बटा में AC लिख लेंगे, ठीक। अब देखो और लिखे यहाँ पे sin थीटा बराबर, तो इसमें AB का मान नहीं पता है, तो AB के लिखेंगे AB, अब बटा लिखेंगे AC का मान दिया इसमें 85 मीटर, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बटा में 85, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे समीकरण 2, ठीक, इसको जो मान निकाला है sin का मान पहला है उसको लिखेंगे समीकरण 1 लिख लेंगे, ठीक ना। तो दोनों sin का मान है कि नहीं, 15/17 भी sin का मान है, ठीक, और AB बटा 85 भी क्या है sin के मान है, ठीक। अब यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना। देखो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा sin का मान इसमें 15/17, ठीक, और इसमें sin का मान है AB बटा में 50, इसका मतलब दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो इसमें से 15/17, ठीक, बराबर हो जाएगा AB बटा में 50, ठीक। और देखो इसमें 17 से 85 कट देगा, 17 कम 17, 17 5 85, ठीक। अब देखो इसमें 13 से गुना करना, ठीक, AB से गुना कर देगा 1 में, 15 से गुना जाएगा 5 में, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए AB बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए AB बराबर, ठीक हो जाएगा 15 गुना में 5, 15 5 75, ठीक, यानी कि इसमें AB का मान कितना हो जाएगा 75 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसका जब मांगा पतंग की ऊंचाई कितना हो जाएगा 75 मीटर, तो इसका आंसर दिया 75 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा 75 मीटर, ठीक ना। समझ में आया है कि नहीं, नोट करो तो इसको। देखो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा, ठीक, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु का दूरी जहाँ वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, ठीक ना, 25 मीटर है, ठीक। वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात की, ठीक। देखो इसमें एक वृक्ष है, ठीक ना, क्या है इसमें एक वृक्ष है, कोई पेड़ होगा उसको बना दे, ठीक ना। तो मान लो कि पेड़ होगा, ठीक, जब आंधी आता है, ठीक ना, तो इससे क्या होता है ऊपर से टूट के गिर जाता है जमीन पे, ठीक ना। आया बात समझ में, ऊपर जब मान लो कि यहाँ टूट जाएगा, ठीक ना, यहाँ टूटेगा तो जमीन पे गिरेगा, ठीक ना। इतना भाग मान लो टूट गया है, जो ऊपर वाला भाग है इतना क्या होगा ये भाग टूटेगा, ठीक, और जमीन पे गिर जाएगा, कि पूरा क्या होगा जमीन होगा, ठीक। यानी मान इधर गिरेगा ना तो इस साइड गिरेगा, आया बात समझ में। तो मान लो कि जो टूटा हुआ भाग है तो यहाँ से मान लो कि यहाँ पे गिर गया है, जो टूटेगा वही नहीं गिरेगा, जो टूटेगा भाग वही भाग नहीं गिरेगा, ठीक। तो इस तरह यहाँ से क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा, उसको मिलाते हैं तो ऐसा समझ में। तो इसको लिख सकते हैं नाम ABC, ठीक, और ऊपर लिखते हैं D, इतना समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है, ठीक, कि जो पृथ्वी से 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक ना, जो टूटा भाग जो झुकता है जमीन पे, ठीक ना, वो कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री। पृथ्वी जो जमीन है इस पर कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है वृक्ष के जड़ से उस बिंदु को दूरी, ठीक ना। देखो वृक्ष के जड़ यहाँ पे होगा, ठीक, वृक्ष के जड़ से यानी कि यहाँ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, ठीक ना। देखो वृक्ष के ऊपरी सिरा यहाँ पे है कि नहीं, ऊपरी सिरा होगा, और टूटा तो ऊपरी सिरा कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया, और जमीन के यहाँ पर छू रहा है, ठीक। इसका दूरी इसमें दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक, यानी कि यहाँ से लेकर BC का मतलब 125 मीटर, इतना समझ में आया कि नहीं। तब इसमें कहता है कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक, यानी वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई क्या हो जाएगा
ये बी डी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई हो जाएगा। आराम समझो ना। देखो यहाँ पे लिखो हॉल, ठीक, और इसमें लिखो बी डी वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई है। बी डी वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई है जिसकी मान ज्ञात करना है, ठीक। और लिखो ए सी वृक्ष का टूटा हुआ भाग है। ए सी वृक्ष का टूटा हुआ भाग है, ठीक। उसके बाद लिखो बी सी वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी है, उस बिंदु की दूरी है जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है। जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, ठीक ना। वो जगह BC की लंबाई, ठीक है, 25 मीटर दिया हुआ है, ठीक। जब इनको छूता है, ठीक, जिसकी लंबाई 25 मीटर, लिख लो जिसकी लंबाई 25 मीटर है, ठीक ना। लिख लिया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो AD होगा, ठीक, वही मान क्या हो जाएगा, AC को होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर जो AD होगा वही मान AC होगा, यानी जो ऊपर से टूट गया वृक्ष, जो बाल ऊपर टूट गया, ठीक ना, और यही भाग यहाँ पे गिर के लग गया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ जो AD का मान होगा, ठीक, वही AC होगा, ठीक। और दोनों उससे क्या होगा, बराबर होगा। आगे समझो इतना। इसमें नीचे लिखो AD बराबर, लिख लो AC, ठीक। यानी कि AD बराबर क्या होगा, AC, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो, अब इसमें निकालना है वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, ठीक ना। तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसमें BD या DB, ठीक ना। तो इसका मान निकालना, ठीक है। देखो इसका मान निकालना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम AB निकालेंगे, उसको क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे, ठीक। तो AB निकाल सकते हैं, त्रिभुज ABC से AB निकाल सकते हैं कि नहीं। त्रिभुज ABC क्या निकाल सकते हैं, AB का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। देखो हम इसमें AB निकालेंगे, ठीक। देखो इसमें BC क्या कहलाएगा, त्रिभुज में आधार कहलाएगा। BC क्या हो जाएगा, आधार कहलाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 20 को लिखते हैं, ठीक ना। और देखो AB क्या होगा, त्रिभुज ABC में लंब होगा, ठीक ना। यानी कि देखो लंब और आधार किस फॉर्म में आएगा, tan में आएगा। तो आप लिखेंगे tan, देखो कौन कितना दिया हुआ इसमें, 30 डिग्री है ना। तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, ठीक। देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा लंब बटा आधार, ठीक। देखो इसमें लंब क्या जाएगा, AB लंब होगा, इसको लिखेंगे AB बटा में आधा हो जाएगा BC। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बटा में BC से लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो tan 30 डिग्री मान कितना होता है, इसमें होता है 1/√3। इसमें क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को 1/√3 लिख सकता है कि नहीं, बराबर लिखेंगे इसमें, ठीक। देखो AB का मान नहीं पता है, तो AB के लिख लेंगे AB, ठीक। अब बटा BC के मान कितना दिया हुआ है, 25 मीटर है ना, तो BC के लिख लेंगे 25, ठीक। अब देखो इसे 23 से गुना कर देंगे, तो AB से गुना जाएगा √3 में, तो हो जाएगा √3 गुना में हो जाएगा AB, ठीक है। √3 AB हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 से कम 25, ठीक। इसमें AB का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए AB बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा 25/√3। ये किसका मान हो गया, AB के मान, ठीक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया ये 25/√3 मीटर। A और B के AB की लंबाई हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। अब दो ध्यान से, अब वो चाहिए AD के मान, किसका मान चाहिए, AD के मान। तो AD के मान कैसे निकाल सकते हैं, देखो AD है ना, AD और AC के बराबर है कि नहीं। AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। AD किसके बराबर है, AC के। अगर हम AC के मान निकालते हैं तो AD का मान निकल जाएगा। तो AC के मान त्रिभुज निकाल सकता है कि नहीं। AC त्रिभुज में क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इस त्रिभुज में AC क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, ठीक। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः मतलब दोबारा, ठीक ना, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। इसमें देखो कर्ण के मान निकालना है ना, ठीक। तो हम इसको लेकर निकाल सकते हैं, या इसको लेकर निकाल सकते हैं ना। तो इसका 25 है, इसमें √3 है ना, तो हम इसको लेकर निकालेंगे, ठीक। ये आधार है, क्या है, कर्ण। तो आधार कर्ण किस में आया, कॉस में आएगा। यहाँ पे कौन दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 30 डिग्री बराबर, ठीक। देखो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, ठीक। तो इसमें आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। इसको क्या लिखेंगे, BC बटा में AC। यहाँ पे लिखेंगे BC बटा में AC, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो
कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कॉस 30 का मान कितना आ जाएगा इसमें, √3/2 बराबर इसमें लिखेंगे। ठीक है, देखो BC का मान इसमें दिया हुआ कितना है, 25 मीटर है ना, तो BC जब क्या लिख लेंगे 25 बटा में AC का मान नहीं पता है, तो AC को लिख लेंगे AC। ठीक, अब देखो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो AC से गुना कर √3 में, तो क्या हो जाएगा, √3 गुना में हो जाएगा AC। ठीक, बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50। अब यहाँ से हम AC का मान निकाल लेंगे, √3 है ना गुना में, इधर हो जाएगा बट्टा में। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में √3। इतना समझ में आया कि नहीं, किसका मान गया, AC के मान होगा। ठीक, जब देखो अब AC मान पता चल गया तो AD का मान निकाल सकते हैं, यानी कि AC और AD दोनों उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर क्या लिख लेंगे, AD बराबर लिखेंगे AC, बराबर में लिख लेंगे 50 बटा में √3। ठीक, यानी कि AD का मान भी उतना ही होगा जितना AC के मान होगा। ठीक ना, क्योंकि देखो टूटा हुआ भाग कौन सा, जो ऊपर से टूटता है, ठीक, वो AD टूटता है और गिरता जमीन पर। ठीक, तो AC गिरता है, यानी दोनों क्या दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें निकालना हमको आरंभिक ऊंचाई, यही निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृक्ष के आरंभिक ऊंचाई। देखो बराबर लिख लेंगे, वृक्ष आरंभिक ऊंचाई क्या हो जाएगा, BD कहलाएगा, होगा कि नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे BD। ठीक, देखो BD हम क्या लिख सकते हैं, BD 2 भागों में बटा है कि नहीं, BD बटा 2 भागों में AB प्लस में जाएगा AD, हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं BD को AB प्लस में क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। कि देखो ये पूरा क्या है, BD है कि नहीं, और यही 2 भागों में बटा हुआ है, एक हो जाएगा AB और एक हो जाएगा AD। ऐसा सोच में, अब देखो इसमें AB का मान निकाले हुए हैं, देखो AB का मान यहाँ निकाले हुए कि नहीं, AB का मान इसमें कितना निकाले हुए हैं 25 बटा में √3। तो AB जब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 25 बटा में √3 लिख लेंगे प्लस। ठीक है, देखो AD का मान इसमें कितना निकाले हैं, यहाँ पे है ना AD बराबर AC, यानी कि AC का मान निकाला है कि नहीं, जो AC का मान निकाले वही ना AD का मान होगा। ठीक, तो इसमें AD का मान हो गया 50 बटा में √3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 50 बटा में √3 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको बटा जो बना लेंगे, तो इसका एलसीएम मिला √3। ठीक, √3 से √3 भागा तो 1 मतलब कटेगा, 1 से 25 गुना हो 25। ठीक, प्लस में जाएगा, फिर 3 से भागा √3 में 1 मतलब कट देगा, और 1 से गुना का 50 में जाएगा 50 से कम 50। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो जब 25 और 50 75 बटा में क्या हो जाएगा √3। ठीक, तो √3 से जब गुना भाग कर देंगे तो हो जाएगा 75 बटा में √3, इसको गुना लिखेंगे √3 बटा में लिख लेंगे √3। ठीक, अब देखो 75 से गुना कर √3 तो जब 75 3 हो जाएगा, अब बटा में देखो √3 से √3 गुना तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से कट देगा 75 क्या मारते हैं 25 मारते में, तो इसको काट देंगे 25 मारते में कट देगा। ठीक, अनिक हो जाएगा ये 25 √3 कितना हो जाएगा 25 √3 हो जाएगा इसमें पेड़ की आरंभिक ऊंचाई, यानी कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, देखो इतना मीटर दिया आंसर इसका, वृक्ष आरंभिक ऊंचाई दिया हुआ 25 √3 मीटर। ठीक, तो इसका प्रोजेक्ट कितना हो जाएगा 25 √3 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, पूरा का लंबाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इतना नोट करो तो इसको। 22 नंबर इसमें दिया हुआ है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा। ठीक ना, इसमें एक बिजली खंभा दिया कितने मीटर ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा। ठीक, एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांध कर, ठीक ना, इसे सीधा रखने के लिए। ठीक, देखो जो स्टील का तार जो है ना खंभा से बांध दिया, क्यों बांधा हुआ है, उसको सीधा खड़ा रह सकता है। ठीक ना, यानी खंभा क्या है सीधा खड़ा रह सकता है। ठीक, जमीन पर एक बिंदु स्थिर, जमीन के एक बिंदु से स्थिर कर दिया। ठीक ना, यानी कि जमीन के एक बिंदु पर क्या किया उसको बांध कर सीधा कर दिया। ठीक, यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री कोण में आता है। ठीक ना, यानी कि स्टील जो तार है ठीक खंभे के जड़ से जो जाता है क्षैतिज रेखा, ठीक उसका कितना कोण आता है 45 डिग्री कोण में आता है। ठीक ना, तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसमें क्या निकाला है तार की लंबाई निकाला। ठीक, देखो इसमें एक खंभा है, क्या है पहले बिजली खंभा बना लेंगे। ठीक ना, ये क्या हो गया ये बिजली खंभा जिसको पोल कहते हैं। देखो पोल होता है ना, देखा पोल के बांध दिया तार से, बांधता है तार से कि तार पोल क्या न हिले। ठीक ना, यानी कि एक साइड ना झुक सकता। ठीक ना, तो मान लो कि यहाँ से पोल का बांध दिया ठीक, और यहाँ पे बिंदु से फिक्स कर दिया हुआ है। ठीक ना, ताकि पोल जो है न गिर सकता। ठीक ना, देखो यहाँ से मिला देंगे। ठीक ना, तो एक त्रिभुज बन जाएगा, इसको नाम लिख सकते हैं ABC। इतना समझ में आया कि नहीं। और इसमें दिया हुआ है ठीक, जो खंभा दिया बिजली के खंभा उसका मान कितना दिया हुआ है, उसका लंबाई दिया कि 10 मीटर है। ठीक ना, खंभा कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर, यानी कि AB के मास में कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो
फिर इसके बाद इसमें कहता है ठीक ना, खंभा का जो जड़ है ठीक ना, इसको जड़ से जो 36 रखा जाएगा ना ठीक ना, उसके साथ जो तार कितना कोण बनता है इसमें 45 डिग्री कोण, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन बना गया है 45 डिग्री कोण बनाएगा ठीक ना। तो अब इसमें क्या निकालना है, स्टील तार की लंबाई, ठीक है। देखो स्टील तार इसमें क्या हो जाएगा, एसी होगा स्टील तार, ठीक है। एसी क्या होगा, तार हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को ना बांध दिए पोल से, ठीक है। पोल से बांध जाते पोल क्या एक साइड ना झुक सके, ठीक है, यानी सीधा रह सके, ठीक है ना। तो इसमें एसी के मान निकालना है हमको, ठीक। देखो यहाँ पे लिखो हॉल, ठीक ना, लिखो हॉल और उसमें लिखो ए बी एक बिजली का खंभा है जिसकी लंबाई 10 मीटर दिया है, जिसकी लंबाई 10 मीटर दिया है, ठीक, फुल स्टॉप। और लिखना उसके आगे एसी एक स्टील तार है, एसी एक स्टील तार है जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई ज्ञात करना है। लिख लिया यहाँ तक। अब नीचे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखो इसमें एसी क्या है, स्टील तार है, और एसी के मान में क्या करना है, इसमें ज्ञात करना, ठीक। तो एसी के मान निकालना है, ठीक ना। तो इसमें त्रिभुज में एसी क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक। और एक मान दिया खंभा के मान जो दिया हुआ क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक ना। देखो तो कर्ण और लंब, यानी कि लंब या कर्ण किस फॉर्म में आएगा, साइन में आएगा, साइन में होता है कि नहीं, लंब बटा कर्ण, नहीं तो कोसेक में होगा कर्ण बटा लंब। तो यही दो लेकर उसको हम हल कर सकते हैं, ठीक ना। देखो इसमें कौन दिया गया 45 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री, क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे समकोण तो एबीसी में साइन 45 डिग्री बराबर, ठीक। देखो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यही ना होगा। तो लंब के मतलब क्या हो जाएगा, ए बी होगा, तो लिखेंगे ए बी बटा में कर्ण हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी बटा में ए सी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा में ए सी, ठीक। अब देखो साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं। तो साइन 45 डिग्री पर क्या लिखेंगे 1/√2 लिख लेंगे, ठीक, बराबर, ठीक। देखो ए बी के मान इसमें कितना दिया हुआ है 10 मीटर है ना, तो ए बी जब क्या लिख सकते हैं 10, यहाँ पे लिख लेंगे 10 बटा, देखो ए सी का मान नहीं ना पता है, ए सी का मान निकाला, यहाँ पे क्या लिख लेंगे ए सी, ठीक है। देखो इसको 3 से गुना कर लेंगे, तो ए सी से 1 गुना कर ए सी हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए सी बराबर, क्या लिखेंगे इसीलिए ए सी बराबर, ठीक हो जाएगा 10/2 मीटर। देखो तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ। देखो तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 10/2 मीटर, यानी 10/2 में गुना करते क्या हो जाएगा 10/2 मीटर, ठीक। किसके मान हो जाएगा ए सी के मान, यानी कि स्टील की तार की लंबाई हो जाएगा, ठीक ना। ए सी क्या है इसमें स्टील तार है कि नहीं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10/2 मीटर हो जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं, नोट कर लो इसको।